हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा न पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे हों। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष से है जारी। जो जितना पसीना बहाएगा मंजिल जीत कर ले जाएगा। आंखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आइए बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं कि आज का सेशन में क्या होगा। यह जो होगा बिहार दरोगा का सबसे बेहतरीन सेटों में से एक सेट है दोस्तों। यह यूट्यूब के ऊपर सबसे अलग सेट होगा। आपको आराम से चलेंगे, डेली आपको एक सेट प्रतिदिन, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, प्रतिदिन आपको मिलता रहेगा। यह बिहार दरोगा के लिए होगा। आप जैसा कमेंट करके हमें बताइएगा। बिहार एसएससी 10+2 लेवल, उसको भी हम एक सेट करवाने की कोशिश करेंगे। और कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आइए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है दोस्त, थोड़ा सा इसे हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको प्रश्न बड़ा बड़ा दिखाई दे। चलिए जरा देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे आपको दिया गया है एक कूट दिया गया है। आप कूट को सही बताना है कि यह कूट जो है क्या है। चलिए कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। एक तरह से हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दिया हुआ और एक तरह से नदी दिया। कौन सा सड़क किस नदी के किनारे बसा है, यही आपको बताना है। तो कहता है हड़प्पा, हड़प्पा जो है आपको रावी नदी के किनारे बसा है। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे बसा है। लोथल जो है आपको भोगवा नदी और रोपड़ सतलज नदी। यानी एक का 3 ऑप्शन नंबर एक ही दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। थोड़ा सा इसे हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्त, कहता है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो यह जो मिले हैं धौलावीरा, अर्थात ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही है। और धौलावीरा कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। वह जो है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर भी घोषित किया जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बॉल। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि किस शासक ने सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानव कृति अपनी स्वर्ण मुद्रा में अंकित कराया था। तो वह था कनिष्क। और कनिष्क के ही शासनकाल में बौद्ध धर्म का चौथा जो है धर्म सभा आयोजन किया गया था, जो ईस्वी के प्रथम शताब्दी है ना, कनिष्क के शासन काल में आपको कुंडलवन कश्मीर, जहाँ वसुमित्र ये वहाँ अध्यक्ष थे, तो उसी के शासनकाल में कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। पहला किया गया था राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा आपको कुंडलवन कश्मीर और पांचवा हर्ष के समय में कन्नौज में किया गया था। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि सल्तनत काल में दीवान अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी। तो वह कृषि से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। तो वह युद्ध था खतौली का युद्ध 1517 का। आप इसे याद कर लीजिएगा। 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराने वाले मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी संस्मरण लिखे थे वह था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। तो वह आया था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा हम कम एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि समय का अभाव होता है। कम समय सटीक तैयारी, यही है हमारी परीक्षा उद्देश्य हमारी, है ना। तो चलिए कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर कब, आपको 28 दिसंबर आपको 1885 ईस्वी में किया गया था। और उस समय किया गया था, उस समय ए.ओ. हुम के द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में किया गया था। और प्रथम मुस्लिम अगर पूछे अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयबजी थे और दूसरा जो थे वह
रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर मेहता, तेलंग और तैयब जी। यही तीनों को बम्बई मूर्ति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष को बचाव किया था। तो वह था कि ये थे वह चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 11। थोड़ा सा इसे जूम करते हैं और 11 नंबर प्रश्न को जरा देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। तो सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो इसका जो सही जवाब होगा वह जय माता दी ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। तो 3 सत्याग्रही को चुना गया था जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी गठन में सहायक सक्रिय भूमिका निभाया था। तो वह था रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर बॉल सही हो जाएगा। और कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था उसका अध्यक्ष रास बिहारी बोस ही किए थे। तो वह भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया था। तो वह था इंडियन काउंसिल एक्ट। आपको 1861 वाला कौन था, वह इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861। ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि निम्नलिखित में से किसने बनारस में केंद्रीय हिंदू स्कूल की स्थापना की थी। तो वह थी कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइंस से कहता है कि हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। तो ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आपको स्पीशीज दिया गया और उसको बताना है कि सबसे पहले क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें होगा मृतस, उसके बाद उभयचर, उसके बाद सरीसृप, उसके बाद वर्ड। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 2 1 3 4। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है। तो इसका सही आंसर होगा सिक्रेटिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थोड़ा सा इसे ये देखिए 19 नंबर प्रश्न को देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कहता है कि हमारे तंत्र में अधिकतम ATP यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट आपको अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, वह है क्रेवस चक्र। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है। तो श्वास की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जल जनित रोग है। तो जल जनित रोग जो है उसे हम हैजा कहते हैं। चेचक जो आपको जानते हैं कि वायरस से होता है, मलेरिया प्रोटोजुआ से होता है, और तपेदिक जिसे हम टीबी बोलते हैं या क्षमा बोलते हैं वह बैक्टीरिया से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल हैजा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है नाइट्रेट की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देखिए कहीं नाइट्रेट जरूर होगा, बिल्कुल आपको नाइट्रेट दिखाई दे रहा है, वह हो जाएगा आपको कौन, डॉग। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलसी किसका प्रचुर स्रोत है। तो अलसी जो है वह ओमेगा 3 वसीय अम्ल। ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह प्रसव मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही, सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हृदय में रक्त की आपूर्ति, थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं, हृदय में रक्त की आपूर्ति करने वाला धमनियों को
क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कोरोनरी, है ना, कोरोनरी धमनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे आपको कुछ रीजनिंग दिया गया है, आपको बताना है कि अगली संख्या कौन होगा। तो अगली जो संख्या होगा वह 137 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है कि ए बी सी को छोड़ दिया गया है और डी ई दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा के एल एम को छोड़ दिया गया और एन और ओ। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल 27 को सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगा रहा बल क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बॉल होगा। लिफ्ट के 9.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय आपको शून्य होगा। ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तो तब इसमें क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी से चंद्रमा पर जाता है या चंद्रमा पर से पृथ्वी पर आता है तो उसका भार बदलता है परंतु द्रव्यमान नियत रहता है। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार जो है वह बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा? तो 998001। ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी बड़ी है, तो वह आपको बॉल 2√5 बिल्कुल सबसे बड़ा इसमें है। अगला प्रश्न यहाँ पे मैथ दिया गया है, बड़ा ही सिंपल सा मैथ है, आप बना लीजिएगा। यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है और कोई भी व्यक्ति अपने खर्च में 15% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो आप 100 मान लीजिएगा, 100 बना के 124 आपको वृद्धि होगा, फिर उसके बाद 115 होगा जो डिफरेंट होगा, और डिफरेंट जो होगा वह कमी हमेशा वृद्धि से जब बनाइएगा तो उसका जो सही आंसर होता है वह 7.35%। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको बताना है कि इसका सही क्या हो जाएगा। तो इस कॉस्मिक जो किरण होते हैं मित्र, उसमें आपको जो विद्युत जो होता है वह आपको क्या हो जाएगा, वह जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। तो बिल्कुल यह बात गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर जो चर वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वह कौन कौन होते हैं? तो वह तरंगदैर्घ्य और वेग होता है। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको रीजनिंग दिया गया है, आप बना लीजिएगा। ए मैंने एक तरह से आपको खड़ा है तो इसको बनाना है, तो अब बनाइएगा तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको रीजनिंग दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं कीजिएगा। एक बार 27 और 7 और 3 10, 21 में से 10 गया आपको 11 आ जाएगा। उसी तरह से 11 7 77 और 11 और 7 18, यानी 77 माइनस 18 कीजिएगा तो आपको 59 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है तो कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मधुरतम है, यानी मीठा वाला जो होता है वह सैक्रीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसा होता है? तो वह जो होता है वह जीन के सम्मिश्रण भी होता है, यानी उपयुक्त सब हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? तो आपको पता है कि हेमेटाइट, बॉक्साइड और लेमोनाइट ये सब खनिज है, परंतु खनिज नहीं है तो वह है आपको जिप्सम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा मैथ है, आप बना लीजिएगा। इसका दोनों सेम आंसर है, वो है ना 2.5% की हानि होता है। ऑप्शन नंबर सी और ये दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है आपको विजय अमृतराज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि
किस देश में 48वां ग्रुप ऑफ सेवन 2022 का आयोजन किया गया? तो यह जो है जर्मनी में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जर्मनी। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। और ग्रुप ऑफ सेवन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो हेड क्वार्टर है वह कहीं नहीं है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और अगला जो है आपको मैथ से है। कहता है 100 संख्याओं का माध्य कॉमन है। माध्य और एवरेज दोनों एक ही होते हैं। तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, जब इसको बनाइएगा तो इसका सही आंसर आता है 51.732% आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ने सेप्टी टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो वह IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न मैथ से संबंधित है और इसका सही आंसर आएगा 7 वर्ष 5 महीना। डॉग बिल्कुल सही होना चाहिए 48 को। अगला प्रश्न है आपको यहाँ से GS है, देखिएगा और बनाइएगा। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। कहता है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो 26 नवंबर 49 को भारत के संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो वह जो है संवैधानिक निराकर अर्थात उपचारों का अधिकार है, जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान को आत्मा कहे थे। तो यही आपका डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको एक तरह सूची दिया गया और दूसरा सूची में आपको बताना है। कहता है उपाधियों का निषेध आर्टिकल किस में है? तो 18 में है। धार्मिक मामला के प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो है 29 में है। और शिक्षा का अधिकार आपको पता है कि आर्टिकल 21A में है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह 51 का क्या होगा? तो वह जो हो जाएगा 1 के 3। ऑप्शन नंबर आपको एक ही में दिखाई दे रहा होगा, आपको डॉग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक ऐसी रीट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहा जाता है? तो उस रीट को मैडमस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बहुत बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 के बाद हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 54 और 54 को जोड़ा देखिए और इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो चौथी जो अनुसूची है, वर्तमान में मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ अभी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको इसमें राज्यसभा में है ना स्थानों का आवंटन। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है कब? आपको बताना है। तो आपको पता है कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों संसदों में मतभेद हो। ऑप्शन नंबर केवल आपको 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है बड़ा बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। कहता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं होता है? तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव जो किया जाता है उसमें राज्यसभा के सभापति अर्थात भारत के वाइस प्रेसिडेंट उपस्थित नहीं होते हैं और यही इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह पीछा हुआ प्रश्न है, आपको बिहार दरोगा में कई बार यह प्रश्न को पूछा गया है। कहता है कि संसद का पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो 1968 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? तो ऑप्शन नंबर ए चीन आपको सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी
IPEF बनाने की घोषणा की है? तो अमेरिका, ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसे हम नट्टा नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो वह तो आपको नाटो का भी हाल ही में 31वां नंबर का जो देश है वह फिनलैंड है, और इसमें आपको स्वीडन भी शामिल होने का रुचि दिखाया। वही नाटो जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में अवस्थित है, इसमें आपको 31 देश वर्तमान में शामिल है। अगला प्रश्न है कि कहता है कि हाई कोर्ट के किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मसौदा घर घर राशन वितरण योजना, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया गया है? तो वही आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा यह चलाया जाता है, वह दिल्ली से संबंधित है। तो आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 के बाद हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 63, और 63 को बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कहता है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो चित्रकूट प्रपात को, ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक लैगून नहीं है? तो आपको पता है पेरियार जो झील है वह लैगून झील नहीं है, और पेरियार जो है आपको केरला में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धौलाधर तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियां अवस्थित है, तो वह जो है लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य जो है वह बेरिंग जल संधि है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भूमध्य रेखीय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि इक्विनॉक्स वर्ष में 2 बार यानी दिन और रात बराबर कब होता है? तो यह जो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हम अपनी आकाश गंगा मंदाकिनी के जिस भाग को पृथ्वी से देख सकते हैं उसे हम मिल्की वे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोंकण रेलवे से राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से एक को सर्वाधिक लाभ होगा? तो 71 जो है उसका सही जवाब होगा, वह होगा गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र और केरल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, वह होता है इकोटोन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस ड्राइवर ने फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस जीता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको सी चार्ल्स लेक्लर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न एक पुस्तक दिया गया है, आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखा गया है। चर्चित पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन को किसने लिखा है? तो उमा दास गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में जो भारत का रैंक रहा था वह रहा था कितना? 46 रहा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको दिया गया होगा 46 से आपको बिल्कुल आपको दिखाई देता हुआ, नज़र प्रतीत होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल यह आज भी हमें याद है 46, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 24वां शीतकालिक ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया था? वह है थेरेसी जोहांग, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAHT ऑपरेशन शुरू किया है? तो वह RPF रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस द्वारा वह चालू किया गया था, तो इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो वह जनरल बिपिन रावत। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में माते जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से यह वर,
तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम विचार रहे न रहे। भारत के प्रथम CDS जिसे हम जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन नंबर बॉल, उन्हीं को नाम पर यह स्कूल का नाम रखा गया, तो इसका बॉल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है, तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया, तो मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो गया, चल गया। रुक जाइए दोस्तों थोड़ा सा। चलिए हम लोग यहाँ पे कर रहे थे 80 नंबर प्रश्न को। कहता है भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया था, तो वह था मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पादन को सर्वाधिक योगदान देता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तृतीय सेक्टर बिल्कुल सबसे ज़्यादा देता है। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड जो होता है वह प्रति व्यक्ति वास्तविक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बॉल PV महालनोबिस, ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोकारो इस्पात कारखाना में निम्न में से किस देश का सहयोग प्राप्त होता है, तो आप जानते हैं कि बोकारो झारखंड में आपको पड़ता है, वह जो है सोवियत संघ अर्थात वर्तमान रूस, आपको जिसे हम रसिया कहते हैं, वही बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतिगत पहल शुरू की थी, तो ऑप्शन नंबर आपको राष्ट्रव्यापी निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र, आपको एकल खिड़की, आपको प्रौद्योगिकी, आपको तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग A, 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस खेल में सुमन वाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह महिला हॉकी हो जाएगा, बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। 86 के बाद आएगा हमारा 87 और 87 नंबर प्रश्न को जरा देखिए। कहता है गोल्फ खेल के लिए प्रसिद्ध सैंडिज लॉज स्टेडियम स्थित है, तो स्कॉटलैंड में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय यानी भारत सरकार, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस खेल के लिए गोल्डन बॉल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो आपको पता है कि दुनिया का सबसे फेमस खेलों में से एक फुटबॉल जिसको फीफा वाला जो हुआ था वह 2022 वाला जो 22वें क्रम का था वह जो है आपको दोहा कतर में खेला गया था और इसका विजेता कौन था, अर्जेंटीना। वही अर्जेंटीना के कप्तान थे कौन, लियोनेल मेसी, और लियोनेल मेसी को ही गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया गया था जो फुटबॉल से संबंधित है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, तो लुसाने, आपको ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में सर्वप्रथम पदक जीता था, वह KD जाधव था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाई कोर्ट ने चलिए क्या हो जा रहा है समझ में नहीं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत क्या पता ना। कहता है कि हाई कोर्ट ने किस राज्य सरकार, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और इसका सही आंसर था वह दिल्ली वाला, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल में फिनलैंड वाला, यह भी रिपीट हो चुका है, इसमें स्वीडन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा।
यहाँ पे आपको देखना है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, ये आपको पुराना क्वेश्चन है, उस समय दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया था, तो वह जो हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना, उस समय दिल्ली के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। कहता है कि 1984 पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह जो था 95 का, वह हो जाएगा आपको सी, जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और जो वह राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, श्रीमती सरोजनी नायडू जो भारत की प्रथम राज्यपाल रह चुकी हैं, वह उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उन्हीं को जन्म दिवस में हमें भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 13 फरवरी को ही रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, आप उसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फिल्म में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो वह नरगिसी दत्त पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद आपको 98 के बाद आता है हमारा 99, और 99 जो है आप देखिए और इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। कहता है कि TMH1 अभी हाल ही में विकसित किस फसल की ट्रांसजेनिक संकर प्रजाति है, तो वह सरसों की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, शेरपा नेपाल का यह बात सही है, टोडा दक्षिण भारत का यह भी बात सही है, थारू उत्तराखंड का यह भी बात, परंतु जुलू जो है एक जनजाति है जो उड़ीसा में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। तो यह था हमारा आज का सबसे बेहतरीन सेटों में से एक, जो आपको 1 से लेकर 100 तक करा दिया गया। आपको डेली बेसिस पर एक सेट आपको मिलता रहेगा, जो सुबह 5 बजे शशि सेट प्रैक्टिस के नाम से चैनल है, उसी पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे अपनी वाणी को देते हैं विराम और लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।